नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से अगले एक पखवाड़े यानी कि पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। लेकिन इसी बीच दो बड़ी खगोलीय घटनाएं भी घटने वाली हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण के साथ ही सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और ऐसा कई सालों के बाद हो रहा है। जाहिर है मन में आशंकाएं हैं, सवाल हैं, यहाँ तक कि दुनिया के वजूद को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे सच्चाई क्या है? क्या डबल ग्रहण लगने वाला है? तो क्या दुनिया को किसी बड़े बदलाव का सिग्नल भी इस दौरान मिलेगा? देखिए। एक पखवाड़ा, दो ग्रहण और प्रलयम। डूम्सडे की गाथा हम सब ने सुनी है, हम सब ने पढ़ा है कि प्रलय के दिन कैसे होते हैं और कयामत की रातें किस तरह गुजरती हैं। दरअसल जब भी इनकी बातें होती हैं, दुनिया के अस्तित्व को लेकर काउंटडाउन शुरू होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हमारे दिल और दिमाग में पृथ्वी के आखिरी क्षणों की टिक टिक सुनाई दे रही है। कैलेंडर तेजी से फड़फड़ा रही है। और किसी तूफान के आने से पहले अलार्म बेल बज रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई हकीकत है या इंसानी आशंकाओं से जुड़ा एक मनोविज्ञान है जो हमें हर पल डराता है? या फिर हमें चौकन्ना और सतर्क रहने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहता है? आज इन तमाम बातों का जिक्र करने की वजह के दो अद्भुत खगोलीय घटनाएं जिसकी शुरुआत अब से कुछ घंटों बाद होने वाली है और इसके दायरे में कोई एक या दो मुल्क नहीं आने वाला है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया होगी। बुधवार को दुनिया इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने जा रही है। किसी हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा, कहीं आंशिक प्रभाव होगा और कहीं ये दिखेगा नहीं। लेकिन दुनिया पर पड़ने वाले असर को यहां से देखा और समझा जा सकता है। भारत उन देशों में ही शामिल है। भारत में चंद्र ग्रहण ऐसे दिन लग रहा है जिसे धार्मिक लिहाज से वर्ष का प्रभावकारी समयकाल माना जाता है, यानी पितृपक्ष। हिंदू धर्म में 16 दिन के पितृपक्ष को महत्वपूर्ण समझा जाता है और इस बार तो ऐसा संयोग सैकड़ों वर्षों के बाद हो रहा है, जब पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से, जबकि इसका समापन सूर्य ग्रहण से हो रहा है। वैसे भी दोनों ग्रहणों को लेकर आमतौर से कई इंसानी आशंकाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी धारणा है कि इन दो खगोलीय घटनाओं का दुनिया और इंसानी मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। जाहिर है ऐसे में जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पितृपक्ष के दौरान ही सामने आ जाएं, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दुनिया को अगले 15 से 16 दिनों तक कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जनजीवन और जलवायु दोनों पर असर पड़ सकता है। चूंकि ग्रहण काल में प्लैनेटरी पोजीशन में बदलाव दिखता है, इसलिए दुनिया को जंग, महामारी, जल प्लावन, भूस्खलन, राजनीतिक उथल पुथल जैसी गैर मुनासिब परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। जिन देशों में यह ग्रहण लग रहा है उनके ऊपर काफी असर पड़ेगा। भूकंप आ सकता है, भूस्खलन हो सकता है, जलीय प्लावन हो सकता है और कहीं अतिवृष्टि, कहीं अति सूखा पड़ने की संभावना बनेगी। राजनीतिक उथल पुथल होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे जो जीवन को प्रभावित करेगा। तो इसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती है और जिन
देशों में नहीं पड़ रहा वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक है, तो उसका भी प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता, क्योंकि पूरे विश्व पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। वैसे भी इस समय दुनिया के कई हिस्सों से युद्ध और मौसम के बिगड़े मिजाज की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन की 935 दिनों से चल रही जंग हो, या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध जैसी धमाके, या दूसरी तरफ कुदरत ने बाढ़ बारिश तूफान से कोहराम मचा रखा हो। हालांकि विशेषज्ञों के मुताबिक इन दोनों ग्रहणों का इंपैक्ट एरिया उन देशों में ज्यादा होता है जहां ये ग्रहण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इस बार भारत उन देशों में शामिल नहीं है। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसका समय निर्धारित है। भारत में इसे लेकर दिलचस्पी और अकुलाहट ज्यादा है, क्योंकि 18 सितंबर को पितृपक्ष का पहला दिन है। भारत में बुधवार को सुबह 6:11 से लेकर 10:17 तक चंद्र ग्रहण की अवस्था रहेगी। इसका परम ग्रास 8:14 पर होगा। चंद्र ग्रहण का पूरा काल 4 घंटे 6 मिनट तक होगा। चंद्र ग्रहण के समय भारत में सुबह का वक्त होगा, इसलिए यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दरअसल भारत में चंद्रमा अस्त हो चुका होगा। खगोलीय नजरिए से चंद्रमा पर पृथ्वी की आंशिक छाया दिखाई देगी। और धार्मिक लिहाज से बात करें तो भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देने की वजह से यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। यानी धार्मिक आचार्यों के मुताबिक पितृपक्ष से जुड़े पूजा पाठ किए जा सकते हैं। अगर लोग सावधानी बरतना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद भी पितृपक्ष संबंधित विधियों को संपन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण का इंसान के मन और शरीर के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ता है। जल की वजह से चंद्रमा का समुद्री लहरों से भी संबंध होता है, जिससे ज्वार भाटा जैसी कुदरती घटनाएं होती हैं। माना जाता है कि इंसानी शरीर में 70% जल होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण के समय रासायनिक परिवर्तन के कारण इंसान के दिमाग में भी उथल पुथल मचने लगती है। मसलन किसी इंसान में आपराधिक प्रवृत्ति का अचानक इजाफा हो जाना, दूसरे नशीले पदार्थों का असर बढ़ जाना, या हार्मोनल बदलाव से सेहत और व्यवहार में परिवर्तन की आशंका पैदा हो जाना। जो चंद्र ग्रहण होता है, कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा तो मन में उद्विग्नता आती है, मन अकारण तनाव में रहता है, मन परेशान होता है और मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत उद्विग्न होता है। कहते हैं कि अगर मन शांत है और मन अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आप कोई कार्य करते हैं और आप डिटर्मिन्ड हो गए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वही मन आपका ठीक नहीं है, आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही तो उसका कार्य पर प्रभावित होता है। और चंद्र ग्रहण में मन पर, मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। व्यक्ति को अकारण तनाव रहता का, असुरक्षा की भावना बन जाती है, तो इस तरीके से दिक्कत आती है। अगर चंद्र ग्रहण का प्रभाव ऐसा होता है तो आप ये भी जान लीजिए कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्या है। विज्ञान की ओर से यह स्थापित सत्य है कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। इसे ग्राफिक्स के जरिए देखिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है और इस दौरान जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। वही स्थिति आपको दिखा रहे हैं, यानी सिर्फ धरती की छाया ही चंद्रमा तक पड़ती है। इस खगोलीय घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हालांकि इस घटनाक्रम के वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद चंद्र ग्रहण और ब्लड मून को लेकर हजारों साल से कई हैरतअंगेज भविष्यवाणियां की जाती रही हैं। देखा गया है कि ज्यादातर चंद्र ग्रहण के समय धरती के वायुमंडलीय क्षेत्र से सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो चंद्रमा ब्लड मून में तब्दील होता दिखाई देने लगता है और इसे भी दुनिया में बड़ी बदलाव का सिग्नल समझा जा सकता है। वैसे विज्ञान ब्लड मून से जुड़ी भविष्यवाणियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है, लेकिन हाल ही में दावा किया गया था कि समय 6 बड़े ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो धरती के बेहद करीब से गुजर रहे हैं। इनमें से एक तो 2.5 मील चौड़ा है। धरती के चक्कर लगाने की वजह से इसे मिनी मून भी कहा जा रहा है। ये एस्टेरॉयड 7 सितंबर से ही धरती के इर्द गिर्द मौजूद है। जो अगले 77 दिनों तक धरती का चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन 25 नवंबर के बाद धरती के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर सूर्य के ऑर्बिट में वापस चला जाएगा। जाहिर है, इसे देखते हुए पितृपक्ष में पड़ने वाले इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई किस्म के अनुमान लगाए जा रहे हैं।
यह जो ग्रहण इसमें पड़ रहा है पितृपक्ष पर पड़ रहा है। पितृपक्ष कहते हैं कि यह पितरों का पक्ष होता है। खास तौर से पितर जो है, इनको यमराज जो जीवात्मा है, इनको मृत्यु लोक में छोड़ देती है और अपने घरों पर आते हैं। तो एक तो जब पितृपक्ष में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो देखा गया कि कई सौ वर्षों बाद इस तरह का आया है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ेगा। जहाँ सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो उसमें क्या होता है कि जल जीवन जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, जलीय दुर्घटना होगी, जलवायु से संबंधित तमाम तरह की विषाक्त चीज़ें हो सकती है, प्रदूषण फैलेगा और जल जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा और हो सकता है कि नए प्रकार की कोई विषाणु जनित बीमारी फैले। 2024 का यह आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास बताया जा रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, तो इस बार पूर्णिमा भी विशेष है और आम लोगों को चंद्रमा सामान्य से ज्यादा बड़ा नजर आ सकता है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को सुपर मून या फिर हार्वेस्ट मून कहा जाएगा। भारत में पितृपक्ष की चंद्र ग्रहण से शुरुआत और सूर्य ग्रहण के समापन ने भी लोगों में दिलचस्पी जगा दी है। अंतिम श्राद्ध के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 2 अक्टूबर को भारतीय समय के मुताबिक सूर्य ग्रहण रात 9:13 से लेकर 3 अक्टूबर के तड़के 3:17 तक लगा रहेगा। रात होने की वजह से भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जबकि दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर के अलावा पेरू और चिली जैसे लैटिन देशों में लोग इसे देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य को ढक लेता है। 2 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। लेकिन दुनिया के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब एक ही पखवाड़े के अंदर 2 ग्रहण का साया धरती पर पड़ जाए, और वो भी उस समय जब पितृपक्ष चल रहा हो। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इसे शुभ नहीं माना जाता है। और कहा जाता है कि दुनिया में इसके नतीजे दिखाई देंगे, लेकिन विज्ञान इन आशंकाओं को हमेशा चुनौती देता आया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।